हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्लैश स्कूल। तो यार आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना टॉपिक जो है वो कवर करेंगे रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस के। सी प्लस में जो रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के वो कौन कौन से हैं। ये चंद एक रूल्स हैं हमारे पास जो फॉलो करने पड़ते हैं जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सी प्लस प्रोग्राम में। तो हम बारी बारी इनको पढ़ते जाते हैं और पढ़ना असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ है इनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इनकी। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ अ कैपिटल लेटर ए टू जी, लोअर केस लेटर ए टू जी, डिजिट 0 to 9 एंड दी अंडर को स्कोर करेक्टर। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो इन तीन चीज़ों पे जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है जिनसे हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो पहले अपने कंपाइलर में चले जाते हैं। यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप का, ठीक है, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें ये तीनों चीज़ें मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले हमारा जो ए टू जी कैपिटल लेटर है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ एन। ये हमारा ए टू जी में कैपिटल लेटर आ गया एन। अब मैं नंबर, ये स्मॉल लेटर आ गए। अब मैं कर लेता हूँ 786, ठीक है, ये भी आ गया। अब मैं अंडरस्कोर भी इन्होंने कहा तो मैं इधर अंडरस्कोर भी दे देता हूँ, नंबर, ये अंडरस्कोर 786। अब बेसिक ये तीन चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम अपना जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, करेक्टर्स एंड डिजिट्स एंड दी अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ पर सेमी कोलन लाजमी लगाना है, अदरवाइज एरर देगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये प्रोग्राम पहले जो है वो अपना सेव किया हुआ है, इसलिए मेरा मांग नहीं रहा कहाँ पर सेव करना है, ठीक है। ये देखो ये रन हो गया, इसने किसी किस्म का कोई एरर नहीं दिया कि हमने ये वो रूल्स फॉलो किया कि हमने जो है अपना लगाया है यहाँ पर डिजिट दिए, नंबर दिए और ये अंडरस्कोर, ठीक है। पहला रूल जो है हमारा वो इम्प्लीमेंट हो गया और काम भी कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा रूल, द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। जो हमारा पहला जो अपना वेरिएबल का पहला जो करेक्टर होता है, डिजिट होता है, ये एलिमेंट, ये हमारा जो एक करेक्टर होना चाहिए या एक अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इसकी पहले 8 लिख देते हैं कोई डिजिट भी, तब भी ये आपको जो है वो एरर देता है, ठीक है। आप जो हम डिजिट है वो सबसे पहले नंबर पे नहीं लिख सकते, वहाँ पर आपको लाजमी कोई ना कोई स्मॉल और कैपिटल लेटर ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप जहाँ पर आगे उसके आगे अंडरस्कोर के बाद, अंडरस्कोर से पहले आप कहीं पर भी अपना डिजिट जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर एक और काम कर सकते हैं, आप सबसे पहले जो है वो अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका जो है वो एरर जनरेट नहीं होता। देखें दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि आप जो स्टार्ट है एक वेरिएबल का वो यहाँ तो अंडरस्कोर से कर सकते हैं और यहाँ फिर एक स्मॉल और कैपिटल कैरेक्टर से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रूल भी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब देखते हैं तीसरा रूल, ब्लैंक स्पेसिस कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। हम अपना वेरिएबल का जब नाम लिखते हैं तो हम उसमें यार स्पेस नहीं दे सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा माई नेम, ठीक है, मैंने ये चलाया जनाब, मैंने कहा ठीक है ये माई नेम, ये चल गया। अब मैं कहता हूँ यार माई है और नेम है, मैं चाहता हूँ कि ये यार थोड़ा ना अलग अलग नज़र आए, मतलब माई अलग हो जाए और नेम अलग, ऐसे अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये हमें एरर दे रहा है। यही वो कह रहा है कि आप एक जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें स्पेस नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करने के लिए हम इसके दरमियान एक अंडरस्कोर दे सकते हैं। इससे ये अलग भी हो जाएगा और हमारा एरर भी जो है वो जनरेट नहीं होगा, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये रन हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा रूल कि आप स्पेस नहीं दे सकते, आपको जो है वो यहाँ जॉइंट लिखना पड़ेगा पूरा एक वेरिएबल, या फिर आप उसमें उसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा रूल क्या कहता है, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, डॉलर आर नॉट अलाउड, ठीक है, कि स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अपने वेरिएबल में जो है वो नहीं डाल सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर डालूँगा हैश कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब एरर जनरेट हो गया, यहाँ पर एरर शो होते हैं हमें, एरर स्ट्रे हैश इन प्रोग्राम, ठीक है। ये आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, ये नहीं कि आप डिजिट की तरह इसे स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करते, आप इसको कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते, चाहे एंड पे देख लें चाहे बीच में, यहाँ पर करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको एरर जनरेट करेगा, ठीक है। आप इस स्पेशल कैरेक्टर्स को अपने वेरिएबल में कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ऐड द रेट है, इसको करके देख लेते हैं। ये देखें, इस पर भी हमें एरर जो है वो शो कर रहा है।
तो ये था हमारा चौथा जो इम्प्लीमेंट करके देख लिया हमने कि हमारा जो है वो एरर जनरेट नहीं हो रहा, स्पेशल एरर जनरेट हो रहा है स्पेशल करैक्टर को यूज़ करने से। अब देखते हैं पांचवा जो है, सी प्लस प्लस की वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल। अब सी प्लस प्लस की वर्ड्स कौन से हैं, जिसमें फ्लोट आता है हमारा इंटीजर, जिसमें डाटा टाइप्स वगैरह आती हैं, करैक्टर आता है, स्ट्रिंग आता है, इस तरह की चीज़ें जो है हमने वो अपने वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर मैं 4 करता हूँ। अब ये हमने अब 4 लिखा तो ये हमारा एक बिल्ट इन जो है वो डाटा टाइप है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने 4 ही लिखना है तो आप यार इसमें एक और आर ऐड कर दे तो ये अब हमारा बन जाएगा एक वेरिएबल। जो भी बिल्ट इन जो मोस्टली फंक्शन होते हैं हमारे वो जो होते हैं ना वो बोल्ड हो जाते हैं लिखने से। जैसे कि 4 लिखा तो ये बोल्ड हो गया तो हमें पता चल गया ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, हम इसको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कह रहा था हमारा पांचवा रूल। अब देखते हैं छठे रूल की तरफ, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जैसे कि नंबर, ठीक है, नंबर, इधर आपने ये डिक्लेयर किया है नंबर, इसमें लेट्स सपोज मैं वैल्यू रखवा देता हूँ 87, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले जब कराता हूँ, सी आउट करता हूँ, जनाब हमारा जो है नंबर है वो है नंबर, ठीक है। अब मैं इसको सी आउट कराता हूँ, सिंपली सी आउट मैंने कराया, एरर आ गया। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो कह रहा है कि आपने जो एक वेरिएबल है नंबर के नाम का वो डिक्लेयर ही नहीं किया। मतलब कि क्यों जनरेट कर रहा है ये एरर, ऊपर जो हमने नंबर लिखा है उसमें हमारा जो लेटर है वो एन जो है वो कैपिटल है, और नीचे हम जो है कुछ अपना स्मॉल लेटर जो है उससे जो हम अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, अपना सी आउट कर रहे हैं। तो जब तक हम एज इट वही नहीं लिखते नीचे भी जिसमें हमने वैल्यू रखवाई है, ऊपर नंबर जैसे हमने लिखा है एज इट नीचे नहीं लिखते सी आउट कराने के लिए, तब तक हमें ये एरर जनरेट करता रहेगा। अब दिखती है, देखिए रन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू पड़ी थी नंबर में वो हमें यहाँ पर शो हो रही है 87। तो वो ये कह रहा है कि जहाँ पर आपने वेरिएबल में कैपिटल लेटर लिखा है, अगर आपने उस वेरिएबल को कहीं और यूज़ करना है तो एज इट वैसे ही लिखना है जैसे आपने लिखा है। अगर आपने स्मॉल लेटर यूज़ किया तो स्मॉल लेटर से आप उसको यूज़ करेंगे, अगर आपने कैपिटल लेटर से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो आप कैपिटल लेटर ही लिखेंगे कहीं और जहाँ पर आपने उनको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला हमारा जो है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। A variable name can be consisting of 31 characters। मोस्टली तो हमें इतना बड़ा वेरिएबल जो है वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 31 कैरेक्टर्स एक बहुत बड़ी वो लेंथ होती है कैरेक्टर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, मोस्टली 5, 6, 10, 12 इससे मैं ज़्यादातर मोस्टली नहीं जाती। तो कभी कभी 20 भी हो जाती है, मतलब बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं उसके। तो जब वो कह रहा है जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आप 31 करैक्टर्स दे देते हैं, उससे के लिए जितने भी करैक्टर्स आप लिखेंगे 31 से, यानी लेट्स सपोज आप 35 लिख देते हैं करैक्टर्स एक वेरिएबल में, जो कि बड़े रेयर चांसेस होते हैं यार। तो कंपाइलर क्या करेगा, 31 जो करैक्टर्स होगा वो अपने पास रख लेगा और बाकी उससे के लिए जो है उनको इग्नोर कर देगा। बस यार इसमें यही बात है। तो उम्मीद करता हूँ यार आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, आपको कन्फर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे नहीं। तो यार दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। द स्लैश स्कूल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।